वैदिक ज्योतिष में ना एक बड़ा ही दिलचस्प ग्रह है। एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं, फिर भी वो हमारी आत्मा पर, हमारी सोल पर सबसे गहरा असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केतु की। वो ग्रह जो हमें अतीत के बंधनों से आजाद करके हमारे अंदर के सच की ओर ले जाता है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी ऊर्जा की गहराई में उतरते हैं। केतु का पूरा सार, उसकी पूरी फिलॉसफी बस इसी एक लाइन में छिपी है। यह हमें धीरे से याद दिलाता है कि जिन सांसारिक चीजों के पीछे हम आज पागलों की तरह भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, हमारी आत्मा ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर चुकी है पिछले जन्मों में। अब वक्त है इनसे ऊपर उठने का, वैराग्य की ओर बढ़ने का। देखिए, केतु को अकेले समझना थोड़ा मुश्किल है। उसे समझने के लिए उसके दूसरे सिरे राहु को समझना ही पड़ेगा। सोचिए, ये एक ही धुरी के दो छोर हैं। जहां राहु भविष्य की कभी न खत्म होने वाली भूख है, एक अतृप्त इच्छा, वहीं केतु अतीत की पूर्णता है, सैटिस्फैक्शन है, और उससे उपजा वैराग्य। एक हमें आगे की ओर खींचता है तो दूसरा हमें हमारे अतीत से मिलवाकर उससे मुक्त करता है। तो ज्योतिष में आखिर ये केतु है क्या? क्या ये कोई तारा है? नहीं, ये कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल पॉइंट है। चंद्रमा जिस रास्ते पर धरती का चक्कर लगाता है, उसका दक्षिणी कटान बिंदु, अ सदर्न नोड। ये बस एक मार्कर है, एक सूचक हमारे उन कर्मों का जिन्हें हम पिछले जन्मों में पूरा कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं। और अब हमें उनसे आज़ाद होना है। चलिए अब केतु के मूल स्वभाव को, उसके कोर नेचर को समझते हैं। ये जो डिटैचमेंट, ये जो वैराग्य की ऊर्जा है, ये आखिर आती कहाँ से है और ये हमारी जिंदगी में काम कैसे करती है? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? केतु का गुण तामसिक है, मतलब आलस, अज्ञान, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी परम ज्ञान। कमाल है ना? इसकी ऊर्जा एक सूक्ष्म अग्नि, एक सटल फायर की तरह है, जो धीरे धीरे हमारी वर्ल्डली अटैचमेंट्स को जलाकर राख कर देती है। और इसका प्रतीक है ध्वज, जो दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर आध्यात्मिक विजय का सूचक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा। देखते हैं कि जन्म कुंडली के अलग अलग 12 भावों में, यानी हमारी जिंदगी के 12 अलग अलग अरीनाज में बैठकर केतु कैसे कैसे रंग दिखाता है। जब केतु पहले घर में हो, जो कि स्वयं का, मैं का घर है, तो ये इंसान को एक अजीब सा आइडेंटिटी क्राइसिस देता है। मैं कौन हूँ? ये सवाल जिंदगी भर पीछा करता है। ऐसे लोग अक्सर अपने शरीर से, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से एक दूरी महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, इनमें आध्यात्मिक झुकाव कमाल का होता है और अहंकार लगभग न के बराबर। दूसरे भाव में केतु ये दिखाता है कि इंसान पिछले जन्मों में काफी धन दौलत और परिवार का सुख भोग चुका है, इसलिए इस जीवन में इन चीजों से एक नेचुरल डिटैचमेंट होता है। ऐसे लोग कम में ही खुश रहते हैं, पर हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पारिवारिक जुड़ाव में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। तीसरे भाव का केतु इंसान को बाहरी नहीं बल्कि भीतरी साहस देता है। ये लोग फियरलेस थिंकर्स होते हैं, किसी भी विषय की जड़ तक, उसकी गहराई में उतर सकते हैं। रिसर्च के लिए ये कमाल की प्लेसमेंट है। हालांकि ये लोग फालतू की बातचीत, स्मॉल टॉक से बचते हैं और अपने काम में अकेले रहना ही पसंद करते हैं। चौथा भाव यानी सुख, माँ और घर का स्थान, यहाँ केतु एक अजीब सी बेचैनी देता है। इंसान अपने घर में, अपने ही परिवार के बीच रहते हुए भी खुद को पराया महसूस कर सकता है। एक फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग। उसे असली शांति किसी चारदीवारी में नहीं बल्कि ध्यान और एकांत में मिलती है। पांचवें भाव में केतु पूर्व जन्म की बुद्धि और ज्ञान अपने साथ लाता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन, उनकी छठी इंद्री, गजब की तेज होती है। ज्योतिष, तंत्र या किसी भी गूढ़ विषय की ओर ये चुंबक की तरह खींचते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों और बच्चों के मामले में इन्हें अक्सर एक भावनात्मक दूरी या असंतोष का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में केतु इंसान को एक स्पिरिचुअल वॉरियर, एक कर्म योद्धा बना देता है। वे अपने दुश्मनों पर, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, विजय पाते हैं और उनमें सेवा की गहरी भावना होती है। लेकिन उनका संघर्ष अक्सर अकेला होता है और उन्हें कई बार ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिनका कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। सातवें भाव में केतु मैरिज और पार्टनरशिप को एक स्पिरिचुअल टेस्ट बना देता है। रिश्ता अक्सर कार्मिक होता है, मतलब किसी पुराने जन्म का हिसाब किताब, लेकिन उसमें वो दुनियावी सुख या इमोशनल कनेक्शन की कमी महसूस हो सकती है। यहाँ केतु सिखाता है कि उम्मीदें छोड़ो और आत्मा के स्तर पर जुड़ो।
कुंडली के इन 12 भावों में से एक भाव ऐसा है जहां केतु अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे रहस्य के साथ जागृत होता है। और वो है 8वां भाव, रहस्य, मृत्यु और ट्रांसफॉर्मेशन का घर। यहाँ केतु अपने होम ग्राउंड पर होता है। ये इंसान को ऑकल्ट साइंसेज में, गूढ़ विद्याओं में गहरी पहुंच देता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जीवन में अचानक बड़े बड़े बदलाव आते हैं जो डरा सकते हैं, लेकिन असल में वो मृत्यु नहीं, रूपांतरण का मार्ग होते हैं। 9वें भाव का केतु इंसान को किसी बाहरी गुरु या धर्म से नहीं जोड़ता, बल्कि उसके अंदर बैठे गुरु से जोड़ता है। ऐसे लोग ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर सवाल उठाते हैं और अपना खुद का आध्यात्मिक रास्ता बनाते हैं। उनका विश्वास किसी किताब में नहीं, अपने अनुभव में होता है। 10वें भाव यानी कर्म स्थान में केतु करियर और सोशल स्टेटस से वैराग्य देता है। व्यक्ति किसी पद या फेम के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो अपने काम में कोई गहरा मतलब खोजता है। वे अक्सर नौकरियां बदलते हैं या फिर कोई ऐसा काम चुनते हैं जो समाज सेवा से जुड़ा हो, जहां पहचान से ज्यादा काम को महत्व मिले। 11वें भाव में केतु इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। उसके 100 दोस्त नहीं होते, 2 होते हैं, पर वो गहरे और सच्चे होते हैं। उसे बड़े बड़े मुनाफे या इच्छाओं की लिस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी चाहत बड़ी नहीं, बल्कि गहरी होती है। और अब हम उस भाव पर आते हैं जो केतु की स्वाभाविक मंजिल है, वो जगह जहां उसकी यात्रा पूरी होती है। 12वां भाव मोक्ष और त्याग का घर। और यहाँ केतु सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, जैसे घर आ गया हो। ये इंसान को नेचुरली ध्यान, एकांत और आध्यात्म की ओर खींचता है। यहाँ सांसारिक चीजों को छोड़ देना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आज़ादी, एक लिबरेशन का अनुभव देता है। तो हमने केतु की ये पूरी यात्रा देखी 12 के 12 भावों में। तो इसका सार क्या है? इसका अंतिम सबक क्या है? मुक्ति का ये रास्ता असल में काम कैसे करता है? केतु की पूरी यात्रा को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम है पहचानना। ये एक्सेप्ट करना कि जिंदगी के इस पर्टिकुलर एरिया का अनुभव अब पूरा हो चुका है। फिर आता है दूसरा कदम, डिटैचमेंट, यानी उस अनुभव से जुड़ी बाहरी इच्छाओं को जाने देना। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपनी सारी ऊर्जा को बाहर से खींचकर अंदर की ओर, अपनी आत्मा की ओर मोड़ना। और यही रास्ता हमें चौथे और अंतिम पड़ाव तक ही ले जाता है, सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष। केतु हमसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है, ताकि हम वो पा सकें जो असल में कभी खोया ही नहीं था। इसी विचार के साथ एक सवाल छोड़ जाता हूं कि यदि वैराग्य ही मार्ग है, तो भीतर पाया जाने वाला वो सच्चा खजाना आखिर है क्या?